भी आ गया और गठिया भी आ गई और नसें भी ब्लॉक होगी। क्या उठाया मैंने वजन कम करके और जैसी मैं थी ओवरवेट वैसी सही थी। और भी बीमारी ले ली मैंने मुँह। तो ऐसे ही होते-होते देसी डॉक्टर हमने नहीं छोड़े, इंग्लिश हमने नहीं छोड़े, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इन्होंने मुझे एडमिट करवाया, जहाँ 1 तक लाख का खर्चा आया है 8 दिन में। लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ, जब वो इंजेक्शन चढ़ाते थे मुझे, तब तो मुझे लगता था आराम है, आराम है। तब मैं घर आ जाती तो फिर ऐसी की ऐसी हो जाती। उससे भी बुरी हालत हो जाती मेरी। ना मैं रात को सो पाऊँ, 9 साल 10 साल कम नहीं होते हैं बिस्तर पे। मुझे 4 बंदे उठावें, बाथरूम आ जा, तो मैं चिल्लाऊँ, आ जाओ, मुझे उठाओ। कपड़ा ओढ़ना हो मुझे, कपड़ा भी नहीं ओढ़ा जा मेरे से। बैठना हो तो वो ही बैठाए मुझे और कुर्सी पे बैठा के बहुए नहलावे, लड़के ले आके बिठावे, कपड़े वही हाथ जैसे हम बच्चों को नहीं पहनाते हैं, 1 साल का बच्चा रहे 6-6 महीने का, हाथ उठा-उठा के कपड़े पहनावे मेरा। मैं चिल्लाऊँ इतनी ज़ोर-ज़ोर से, क्योंकि जॉइंट तो मेरे काम ही नहीं कर रहे थे। बाथरूम में भी वही ले जा, पानी पीती नहीं थी, क्योंकि बाथरूम में कौन ले जाएगा मुझे। रात को प्यास भी लग रही हो, मेरा हलक सूखा है। बच्चे सारा दिन मेरे पीछे परेशान रहते हैं, अब रात को क्यों उठाऊं उन्हें। तो इस वजह से पूरी रात प्यासी, मच्छर खाए जावे, सर्दी में सर्दी लगे जावे, कंबल नहीं उठा जावे मेरे से। जिस कलवट लेट जाती थी आके बहू ही 4 बजे फोन करती, मैं कहा आ जाओ मुझे बाथरूम भी आ रहा है। फिर ये मुझे सीधी करती, सिकाई करती, पहले तो मेरी पानी की थैली भर के या तौलिए पानी में निचोड़ के, पहले तो मेरी सिकाई करती है जॉइंटों की, पैरों की। फिर ये मुझे खड़ा करते, फिर ये मुझे बाथरूम में ले जाते। पूरी-पूरी रात ऐसे सोफे पे बै इतना सारा सामान इन्होंने मुझे ला के दे रखा था, कहीं बोतल पानी की, कहीं बेल्ट गरम करने की, कहीं बाँधने की। पूरी रात दिन भी और मेरे सिकाई में बाजे, दिन तो पूरी रात भी ऐसी जागती थी, बहुएँ लगी रहती थी मेरी सिकाई करने। चीस लगती थी घुटनों में, सुक्की पैरों में, तौलिया निचोड़ा उबलते हुए पानी में और ऐसे-ऐसे करके बाथरूम नहीं जाया जावेगा। ऐसी जुड़ जाती किसी दिन, ये बहू उठाती तब भी नहीं उठती थी मैं। मेरे घुटने नहीं वो करते थे काम, तो मेरे से खड़ा तो होया नहीं जा, मेरा वज़न तो यही सँभालेंगी। चाहे कोई पकड़ के भी खड़ा करे हमें, तो फिर भी हमें घुटनों की अब ज़रूरत पड़ती है। पूरी रात यहाँ ऐसे सोफे पे लगा के थैली, माइग्रेन इतना था, पूरी रात शिकायत करती रहती थी। और जो मेरे से बात भी करता था ना, इतनी चिड़चिड़ी थी मैं, कोई मुझे बात भी कर ले ना, तो मुझे इतना गुस्सा आता था बहुत ज़्यादा। कोई मेरा काम ना करे टाइम पे तो मुझे जब भी गुस्सा आता था। और पूरी रात इतनी टेंशन, दिन भी, क्योंकि एक बंदा एक कोने में पड़ा है और उसको टेंशन तो होगी, नींद आती नहीं, जो थोड़ी रिलैक्स मिले, नींद आ जा तो। नींद आवे नहीं थी, बिस्तर पे जाते ही मेरे और भी जान हो जाती। इतने कुर्सी पे बैठी हूँ, थोड़ी हिला रहे, झुला रहे हैं तो फिर भी। तो वो जीवन कैसा था? इतनी भयानक ज़िंदगी थी मेरी। आज भी अगर मैं उसको याद करूँ ना, तो मुझे बहुत अंदर से रोना आवे। हर दिन मैं ऐसा तो याद नहीं करना चाहती उसको, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी मिली। जो जो बंदा 9 साल से 10 साल से बिस्तर पे था, औरों के आसार था, अभी मुझे चुन्नी लेनी हो, कोई आ जाए तो मैं बहू को रुक्का मारती, आ जाए, जा मेरे सिर पे चुन्नी रख दी, क्योंकि मेरे से कुछ नहीं होता था। और अब जब मैं इस क्लब से जुड़ी और कोच ने, मेंटर ने जो भी मुझे गाइड करा और जो इन्होंने बताया, मैंने वो ही लिया। कभी मैंने इनकार नहीं करा। इन्होंने मुझे ये भी बोला ना, ये लेना है, जी मैम, ये खाना है, जी मैम। मैंने कभी इनको 4 महीने में इन्होंने मुझे जो बेस्ट रिजल्ट दिया है। 3 महीने में तो मैं वर्कआउट करने लगी थी, जो बिस्तर से उठता नहीं था बंदा। 2 महीने मैंने लेट के देखा और तीसरे महीने में मैं वर्कआउट अच्छे से करने लगी थी। मैम कई बार बोलती, "गीता मैम इतना ना करो, फिर जॉइंटों में पेन होएगा।" मगर मैम खुशी कि अब तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, वो खुशी थी मेरे चेहरे पे, हौसला था कि मैं इतने दिन में उठी हूँ और मैं रुकने का नाम नहीं लेती थी। फिर बाद में चाहे मुझे दर्द होता था, पर मैं उस टाइम नहीं रुकती थी। तो फिर इन्होंने मुझे जो ऐसे ही 4 महीने में मेरा रिजल्ट आया, मुझे पता भी नहीं था
कि जो बीमारियां हैं मेरी वे तो क्योर होएंगी और उसके साथ साथ वेट भी जाएगा। देखो 25 किलो वेट भी गया मेरा और हेल्थ इशू इतने थे भयानक वाले। डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दी थी, ना आपकी गठिया ठीक हो, ना आपकी नस ठीक हो मैं, क्योंकि ये तो अगले जन्म में मिलेगा अब नया शरीर आपको। आप बार-बार आके हमें भी शर्मिंदा करते हो, बताते हो। अब भई आप मैंने 6 महीने दवाई खा ली और मुझे ज़रा-सा भी फ़र्क नहीं है। तो वो कहते भई दवाई खाते रहो, आप ऐसे ही रहोगे। आप यहाँ माइंड में बिठा लो कि आप ठीक होने वाले नहीं हो। लेकिन आज मैं जानती हूँ देखो, ये भगवान बन के ऐसे आए कि जो बंदा ठीक नहीं होने वाला था, वो इसी टेंशन में था ज़िंदगी पता ना